मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। मस्जिद शिलान्यास में न जाने पर घिरे सीएम योगी। जम्मू कश्मीर में बहाल हो सकती है इंटरनेट सेवा। दिल्ली वासियों के लिए नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। 3T पॉलिसी से घटेगी देश में कोरोना की रफ्तार। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिलाई उन्हें शपथ। सिन्हा को ग्रामीण इलाकों में लोगों से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। कहा, घाटी में अमन को बरकरार रखने और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा लक्ष्य। केरल के मुन्नार में तेज बारिश के कारण आए भूस्खलन के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के कारण चाय की बागान में काम कर रहे 80 लोग फंस गए। वहां रह रहे 10 मजदूरों के घर धंस गए। इतना ही नहीं, इस इलाके को मेन सिटी से जोड़ने वाला पुल भी टूट चुका है। मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो योगी और हिंदू होने के नाते अयोध्या में मस्जिद के संग-ए-बुनियाद समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे राज्य के सीएम हैं। अपने बयान से सीएम योगी ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के बाद से ही घाटी में शांति बनाए रखने के लिए सभी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना तलाशने की कोशिश करें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नई पॉलिसी के तहत अब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने वालों को दिल्ली सरकार आर्थिक मदद भी देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही चलन होगा, जिसके लिए दिल्ली को याद किया जाएगा। भारत में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार T3 पॉलिसी को अपना रही है। 3T पॉलिसी के तहत टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें टेस्टिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल भारत में 1383 कोरोना टेस्ट लैब हैं। इसी के साथ बढ़ाई जा रही है टेस्ट की संख्या। राम मंदिर को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा जा रहा है। विवादित ट्वीट में कहा गया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और वो हमेशा रहेगी। हालांकि विवाद के बढ़ने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित ट्वीट को किया डिलीट। अमेरिका में बीते कुछ समय से टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा खरीदने की बात की जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने चीन को करारा झटका देते हुए टिकटॉक और चीन के चैटिंग ऐप WeChat को बैन कर दिया है। फिलहाल 45 दिनों तक टिकटॉक को किया गया बैन। अमेरिका लगा रहा था लगातार टिकटॉक के जरिए जासूसी का आरोप। बिहार पुलिस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच करने के लिए महाराष्ट्र गई टीम के साथ हुए व्यवहार के बाद आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी फिर से पटना के लिए रवाना हो गए। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटीन किया गया था, बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत की मौत की जांच को क्वारंटीन किया है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन को सीधे तौर पर धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने जो जख्म अमेरिका के सीने पर दिया है, उसकी कीमत सूद समेत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन ने जानबूझकर जानलेवा वायरस दुनिया को दिया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।